हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 7th संस्कृत सुरभिः चैप्टर 15 पंचदशः पाठः मत्स्यत्रयकथा। सो स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। चलिए देखते हैं इस चैप्टर को, मत्स्य त्रय कथा। इस पिक्चर को अच्छे से देखिए, ठीक है। मत्स्य मीन्स फिश, त्रय मीन्स 3 और कथा मीन्स स्टोरी। तो 3 मछलियों की स्टोरी या कहानी या कथा, ठीक है। चलिए देखते हैं। बेलाग्रामस्य कस्मिंश्चित् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद्भविष्यति नामकः त्रयः मत्स्याः अवसन्। तो बेलाग्रामस्य कस्मिंश्चित् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद्भविष्यति नामकाः त्रयः मत्स्याः अवसन्। बेलाग्राम के किसी जलाशय में अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद्भविष्यत नामक 3 मछलियां रहती थी। नाम थोड़ा अजीब है पता है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखेंगे। अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद्भविष्यत, ये 3 मछलियां रहती थी। कदाचित् तं जलाशयम् अवलोक्य धीवराः परस्परम् अवदन्। किसी समय उस तालाब को देखकर धीवरों ने जो धीवर थे वो आपस में बोले, अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति, कि इस जलाशय में, इस तालाब में बहुत सी मछलियां हैं, बहुत सी मछलियां हैं। प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगन्तव्यम् इति। प्रातः काल में, मॉर्निंग में हमें यहाँ अवश्य ही आना चाहिए। एतादृशं निश्चयं कृत्वा ते अगच्छन्। इस तरह का निश्चय करके वे चले गए। एतत् श्रुत्वा तेषु मत्स्येषु अनागत विधाता नाम मत्स्यः अकथयत्। इसे सुनकर उन मछलियों में से अनागत विधाता नाम की मछली ने कहा, श्वः प्रभाते ते धीवराः नूनमेव अत्र आगमिष्यन्ति। क्या कहा अनागत विधाता ने कि कल प्रातः काल ही वे धीवर अर्थात मछुआरे अवश्य ही यहाँ आएंगे। सर्वांच मत्स्यान् जाले बध्वा नेष्यन्ति, और सभी मत्स्यों को अर्थात सभी मछलियों को जाल में बांधकर ले जाएंगे। एतत् चिन्तयित्वा अनागत विधाता अन्यज्जलाशयम् अगच्छत्। ऐसा सोचकर
अनागत विधाता तो दूसरे तालाब में या दूसरे तालाब को चली गई। एतत् ज्ञात्वा प्रत्युत्पन्नमतिः नाम मत्स्यः समयानुगुणं कार्यं करोमि इति उक्त्वा निश्चिन्तः अभवत्। और इसे जानकर प्रत्युत्पन्नमति नामक मछली समय के अनुसार कार्य करती हूँ ऐसा कहकर चिंता मुक्त हो गई। तृतीय मत्स्यः यद्भविष्य अवदत्। जो तीसरी मछली थी यद्भविष्यत्, वो बोली, भगवच्छक्त्या अहम जीवामि। भगवान की शक्ति से मैं जीवित हूँ। यदि यदि मरणमेव निश्चितं तर्हि जलाशयान्तरेण किं प्रयोजनम्। यदि अगर मरना ही निश्चय है तो दूसरे जलाशय से क्या लाभ। भाग्यानुसारम यद भविष्यति तद भवतु इति। भाग्य के अनुसार जो हो वह हो जाए। तो 3 मछलियां थी, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद्भविष्य। ठीक है। जब धीवरों ने बात की आपस में मछुआरों ने, तो पहली जो मछली थी वो दूसरे तालाब में चली गई। जो दूसरी मछली थी उसने कहा मैं तो समय के अनुसार काम करती हूँ, समय आने पर मैं देख लूँगी। और जो तीसरी मछली थी तो उसने कहा कि मैं तो भगवान के भरोसे जीती हूँ, मतलब भगवान की शक्ति से मैं जीवित हूँ। अगर मरना निश्चय है तो दूसरे जलाशय में जाने का क्या लाभ। भाग्य के अनुसार जो होगा देख लेंगे। अब देखिए इनका कॉन्फिडेंस। चलिए आगे देखते हैं। प्रभाते धीवराः जलाशयं गत्वा जालं प्रसार्य मत्स्यम् अगृह्णन्। प्रभाते प्रातः काले, अगले दिन सुबह, धीवरों ने अर्थात मछुआरों ने तालाब पर जाकर जाल फैलाकर मछलियों को पकड़ा। प्रत्युत्पन्नमतिः मृतः इव अतिष्ठत्। जो प्रत्युत्पन्नमति थी मरी हुई सी, मतलब प्रत्युत्पन्नमति मरे हुए जैसी हो गई। मृतमिव प्रत्युत्पन्नमतिं दृष्ट्वा धीवरः तं जालाद् बहिः अकरोत्। मृतम इव प्रत्युत्पन्नमतिं दृष्ट्वा धीवरः तं जालात् बहिः अकरोत्। मरी हुई सी प्रत्युत्पन्नमति को देखकर धीवर अर्थात मछुआरे ने उसे जाल से बाहर कर दिया। प्रत्युत्पन्नमतिः स्वनामानुगुणं मति प्रयोगेण ततः जले अकुर्दत जलाशयान्तरे प्रविशश्च। जो प्रत्युत्पन्नमति अपने नाम के अनुसार मति अर्थात बुद्धि, इंटेलिजेंस, उसका प्रयोग करके इसके बाद जल में कूद गई तथा इसके बाद जल में पहले कूद गई फिर दूसरे जलाशय में प्रवेश कर गई। तृतीयः मत्स्यः जाले पतितः धीवरैः कर्तितः मृतश्च अभवत्। तीसरी मछली जाल में गिर जाने से अर्थात फंस जाने से धीवरों के द्वारा काट डाली गई और मर गई। तच्चोक्तम, उसने कहा, क्या कहा? अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावेतौ सुखमेधेते यद्भविष्यो विनश्यति।
क्या कहा गया है? अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न मति ये दोनों सुख से वृद्धि को प्राप्त हुई, परंतु यद्विष्यत नष्ट हो गई। क्यों? वो अपने आलसी बनने के कारण से। ना उसने मेहनत किया, ना उसने बुद्धि चलाया। मतलब जैसे पहली वाली मछली ने क्या किया, मेहनत करके दूसरे जलाशय में चली गई। दूसरी वाली ने क्या किया, दूसरी वाली जो मछली थी उसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, और वो फिर बुद्धि का प्रयोग करके, मेहनत तो नहीं की बट बुद्धि का प्रयोग करके दूसरे जलाशय में चली गई। लेकिन जो तीसरी वाली मछली थी, ना उसने बुद्धि का प्रयोग किया, ना उसने बल का प्रयोग किया, तो जिस वजह से वह नष्ट हो गई। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है, ये कथा, ये स्टोरी बिल्कुल क्लियर है, और इससे आप सीखेंगे कि आप बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, मेहनत कीजिए। ये नहीं कि ऐसे ही पड़े रहिए और भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दीजिए। सो इससे कुछ सीखिए, इस स्टोरी से कुछ सीखिए और मेहनत कीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी भी क्लियर है और इससे जो मोरल है वो भी आपको क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।